नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कपड़े के थैले उपलब्ध कराने वाली मशीन हुई कंडम, कैसे लगेगी पॉलिथीन कैरी बैग पर रोक। पुलिस ने पीड़ित को ही पीटा, पीड़ित के परिवार को हिरासत में लिया। आरआर कॉलेज में लेपर्ड ने वन कर्मियों को झकाया, 10वें दिन भी नहीं पकड़ में आया लेपर्ड। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा राजगढ़ में हुई चोरी, सुरक्षा गार्ड की बंदूक सहित अन्य कागजात हुए चोरी। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अलवर के द्वारा करीब 1 साल पहले शानदार शुरुआत करते कपड़े के थैले की मशीन लगाई गई, लेकिन वर्तमान में ये मशीन कंडम होती नजर आ रही है। शहर के बीचों बीच घंटा घर पर नगर निगम के द्वारा लगाई गई कपड़े के थैले की मशीन, जिसके अंदर 5 का कॉइन डालकर कपड़े का थैला उपलब्ध कराया जाता था। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार के द्वारा कराई गई पहल नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते ज्यादा दिनों तक मशीन नहीं चल पाई। नगर निगम के द्वारा समय समय पर पॉलिथीन कैरी बैग को लेकर कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्य में नगर निगम फेल होता नजर आ रहा है। पॉलिथीन कैरी बैग पर रोक की बजाय बाजार में काफी अधिक संख्या में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मशीन का उद्देश्य रहा कि कोई व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग यूज न करके कपड़े के थैले को काम में ले। ऐसे में पूर्व नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने कपड़े के थैले की मशीन लगवाकर अच्छी पहल की, जिससे शहर की जनता कपड़े के थैले का यूज करे। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने अपनी जिम्मेदारी को दूसरे कर्मचारी पर टाल दिया, जबकि संबंधित अधिकारी ने इस गंभीर विषय को हल्के में ले लिया। संस्कृत भारती जयपुर प्रांत के मार्गदर्शन में कोटपुतली जनपद स्थित गुरुकुल रिवाला धाम मलपुरा में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण वर्ग का आयोजन हुआ। वर्ग के समारोह कार्यक्रम में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हुलास चंद्र क्षेत्र संगठन मंत्री कमल द्वारा संस्कृत संभाषण शिविर में उपस्थित 120 सहभागी एवं क्षेत्र के गणमान्य प्रबुद्ध जनों को संस्कृतम सर्वत्र संस्कृतम सर्वोशाम के अनुसार संस्कृत भारती संस्कृत को जनवाणी बनाने हेतु गत 43 वर्षों से कार्य कर रही है। हरसौली कस्बे में मुंडावर से हरसौली कोट कासिम रोड पर स्थित फाटक पर मंगलवार को लंबे समय तक बंद रहने से लंबा जाम लग गया, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वाहन चालकों ने बताया कि काफी समय से फाटक बंद है। ट्रेन गुजर जाने पर भी फाटक को नहीं खोला जाता। कई बार तो 2 से 3 ट्रेन गुजर जाने के बाद फाटक को खोला जाता है। काफी लंबे समय तक फाटक बंद होने से वाहन काफी संख्या में खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जाम लग जाता है, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस व स्कूल बसें भी फंस जाती हैं, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए वाहन चालकों ने रेल प्रशासन से एक ट्रेन निकलते ही फाटक खोलने की मांग की है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से नारी सर्जन कार्यक्रम के तहत अलवर की बेटियों को स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण अलवर में एक साथ 2100 बेटियों को बुटीक सिलाई और मॉडर्न ब्यूटिशियन का 45 दिवसीय प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक बेटियों को जोड़ने के लिए रिवाज रिसोर्ट्स में मंगलवार को शहर में नगर निगम के महिला स्वयं सहायता समूह और प्रशिक्षण देने वाली जागरूक महिलाओं के साथ संवाद हुआ। संवाद में संरक्षक और उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक दौलतराम हजरती ने कहा कि इस प्रशिक्षण के लिए महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण होगा, जिसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अधिक उपस्थिति वाली युवती को सम्मानित भी किया जाएगा। इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसमें जरूरतमंद बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए किसी औपचारिक आवेदन पत्र तक की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम नारी सर्जन की समन्वयक बिंदु कपूर ने कहा कि ये 45 दिवसीय कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के 151 महिलाएं सहयोग करेंगी, जिसके प्रथम चरण में 2100 बेटियों को जोड़ा जाएगा, जबकि बाद में और कई कोर्स के साथ नए साल में 11000 बेटियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं पास और उम्र 18 से 25 साल होना आवश्यक है। इसमें प्रशिक्षण लेने वाली युवतियां फाउंडेशन या स्वयं सहायता समूह के केंद्र से जानकारी ले सकती हैं, जिसके बैच इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगे।
ऋण की सुविधा संवाद में शिक्षाविद प्रोड्यूसर जीडी मेहंदीरत्ता ने कहा कि इन बेटियों को एमएसएमई प्रमाण पत्र दिलवाया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी गारंटी के बैंक से ऋण मिल सकेगा। इससे महिलाओं के विकास के द्वार खुलेंगे। कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन का नारी शक्ति के लिए ये प्रशिक्षण मील का पत्थर साबित होगा। अलवर की आवश्यकताओं को देखते हुए और भी स्वावलंबन कोर्स चलाए जाएंगे। इन्हें महिलाएं ही संचालित करेंगी। इस अवसर पर सेवा कार्यों के लिए बिंदु कपूर और ज्योति शर्मा को प्रतिभा सिंह व कमला यादव सहित नेक कमाई टीम ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। अंत में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सबका आभार जताया। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में एक भव्य मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र की जटिलताओं और संसद की कार्यप्रणाली से परिचित कराना था। इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने अपने किरदार निभाए। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य पीके साजू ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों को केवल शिक्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेता बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास तो होगा ही साथ उनकी तार्किक और संवाद क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। मॉक पार्लियामेंट में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और सांसदों की भूमिका निभाई। संसद सत्र का आयोजन पूरी तरह से वास्तविक संसद की तरह किया गया था। सत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने तार्किक और तथ्यात्मक बहस प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार अंश शर्मा, सर्वश्रेष्ठ वक्ता एंजल सिंगल प्रथम स्थान, वेदिका यादव द्वितीय स्थान, कियारा तृतीय स्थान तथा विपक्ष की ओर से श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार वेदांती प्रथम स्थान, युगांक चौबे द्वितीय स्थान एवं अवनी बंसल तृतीय स्थान को दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडावर में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक मुंडावर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन, लोकवाद, यंत्रवादन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, पेंटिंग आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज व भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया रहे, जबकि अध्यक्षता मुंडावर तहसीलदार लोकेश कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए है। कार्यक्रम के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संपत राम मीणा ने प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें हार या जीत की चिंता किए बिना अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहिए। युवाओं को अपने संस्कारों से जुड़ते हुए वैज्ञानिक गतिविधियों व अपनी रुचि अनुसार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में प्रधानाचार्य फूलचंद, कृष्ण कुमार यादव, अध्यापिका राज अरोड़ा शामिल रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक सलामुद्दीन ने किया। इस दौरान एसीबीईओ वीरेंद्र यादव, दीनदयाल आर्य, प्रभावी रामफल यादव सहित अनेकों स्कूलों के प्रधानाचार्य सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 540 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसमें विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे सामूहिक लोकनृत्य, एकल लोकनृत्य और
सामूहिक गायन, एकल गायन और चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग्स के अलावा क्या है कि जो राजस्थान की और भारत की जो लोक संस्कृति है उनके बारे में प्रतिभा संभागी रहेंगे और अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में तहसील टहला के ग्राम कोटड़ी रामपुरा में सामुदायिक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत आदि के बारे में चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान में दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अनेकों प्रयासों के बाद एससी डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 कानून बना है, जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। सामाजिक सरवण कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में दलितों के साथ अत्याचारों की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और वहीं दलित महिलाओं को समाज में लिंग, जाति और गरीबी के कारण अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं को शिक्षा की ओर एवं रोजगारोन्मुखी कार्यों के में आगे बढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। महिला सखी भवती देवी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनबी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को अन्य युवकों को ब्याज पर पैसा दिलाना भारी पड़ गया। 1 माह की किस्त नहीं दी तो मोटे ब्याज व्यापारियों ने इस युवक को सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ लूट व जमकर मारपीट की। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वह शुभम यादव को जानते हैं, जो मोटे ब्याज दर पर लोगों को पैसे का लेन देन करता है। उन्होंने अपने 2 परिचितों को शुभम यादव से कुछ पैसे ब्याज दर पर दिलाए थे। जिन लोगों ने शुभम यादव को 1 महीने की किस्त देने में देरी कर दी तो शुभम यादव ने उन्हें सुनसान जगह पर बातचीत करने के लिए बुलाया और धमकाया कि पैसे वापस लौटाओ। मैंने कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए, जिन लोगों ने लिए हैं वह कुछ दिन बाद आपको लौटा देंगे, लेकिन शुभम यादव नहीं माना और उसके साथ आए हुए राहुल यादव और मोनू ने उसके साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की। जेब में रखे हुए 2500 भी उन्होंने निकाल लिए, जिसकी शिकायत थाने को दी, लेकिन वहां भी अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन को इस बारे में दोबारा अवगत करवाया है।
क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। कहाँ रहते हो? ट्रांसपोर्ट नगर में। क्या मामला हुआ है, किस मामले को लेके आज एसपी के पास आप आए? सर हमारा एक शुभम नाम यादव का लड़का है जो थोड़ा ब्याज के लोन का काम करता है, तो उससे मैंने 2-3 बंदों को लोन करवा रखे थे, जिसकी एक किस्त ड्यू हो गई थी। उस किस्त ड्यू के चक्कर में उसने मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरे को रास्ते में बुलाया था बात करने के लिए, फिर गेर पे ट्रांसपोर्ट नगर ठेके के पास उसने मुझे रोका। वहाँ 5 से 7 लड़के थे जिन्होंने मिलकर मुझसे थोड़ी देर बात करने के बाद गाली गलौज करी और फिर हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में से डंडे निकाल के 5-7 बंदों ने उन्होंने डंडों से मेरे को मारा, जिससे मेरे सर में काफ़ी चोटें आई हैं, घायल 2 जगह फ्रैक्चर हुआ है। और हम दो बार एसपी के पास आ गए हैं, एक बार पहले भी आ गए, एक बार दोबारा आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ज़्यादा केस को हो गया है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है? एसपी ने क्या आपको बताया? मारपीट करने वाले यादव हैं 3-4 लड़के, इनका नाम तो मैं जानता हूं, बाकी को मुझे नहीं पता है। एक शुभम यादव है, राहुल यादव है, मनीष यादव है और बाकियों का नाम मुझे नहीं पता है। एसपी साहब के पास पहले आए थे तो कह रहे हैं ठीक है हम कार्रवाई कराते हैं, उसको भी 7 से 8 दिन हो गए हैं पहले भी, तो आज हम दोबारा एसपी के पास आए हैं। थाने वाले क्या बोलते हैं? थाने वाले तो कोई सीधा जवाब देते ही नहीं है। वो तो कहते हैं अगर तुम सलाह नहीं लगती है तो तुम दूसरे से करवा लो, हमारे पास की नहीं है करने की। नहीं करते कार्रवाई। देवी साई जी हैं जिनके पास वो है, हमारे केस जांच कर रहे हैं जो, कि वो भी यादव है। लगता तो ऐसी है कि यादव होके वो काम नहीं करना चाहते हैं। ना उनसे कार्रवाई करते हैं, ना उन्हें बुलाते हैं, ना पूछते। अगर वो आगे से धमकी मुझे अब भी मिल रही है कि जहाँ मिल गया वहाँ दोबारा मारेंगे। एसपी से आप मिले पिछली बार, तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने कहा था कि हाँ ठीक है हम कार्रवाई करवाते हैं, मगर उसको भी 8 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया केस को? 1 महीना हो गया केस। 1 महीने से ज़्यादा निकल गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क काठवास नीमराना के विमलेश राघवानी, सहायक अधिकारी CNO ने भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व मानद सचिव GL स्वामी से भिवाड़ी में कंटेनर डिपो खोलने को लेकर मुलाकात की। BMA के द्वारा काफी समय से भिवाड़ी व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक कंटेनर डिपो खुलवाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा था। BMA अध्यक्ष के द्वारा सहायक अधिकारी CNO को अवगत करवाया गया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्लस्टर के अंतर्गत 4000 से अधिक उद्योग हैं और इसके अंतर्गत भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी, पथरेडी, टपुकड़ा, खुशखेड़ा, कारोली आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जिसमें काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित हैं। इसके अलावा 50 से अधिक उद्योग आयात और निर्यात व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसे देखते हुए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक कंटेनर डिपो हब की आवश्यकता से अवगत करवाया। विमलेश राघवानी, सहायक अधिकारी CNO, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जलदाय विभाग ने पुरानी सब्जी मंडी के पीछे स्थित विकास पथ पर पानी की लाइन डालने के लिए रोड तोड़कर पाइपलाइन डालने के बाद भी सही से मिट्टी नहीं भरने के कारण धूल उड़ने से व्यापारी और आसपास के बाशिंदे परेशान हैं। रोड से निकलने वाले वाहनों से उड़ने वाली धूल के कारण बीमारी से पीड़ित लोगों को भारी परेशानी हो रही है। विकास पथ के निवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से खोदी गई सड़क के कारण रोड पर मिट्टी फैली हुई है, जिस कारण रोड से निकलने वाले वाहनों से उड़ने वाली मिट्टी के कारण घरों में मिट्टी भर रही है, जिससे दिन में कई बार घरों में सफाई करनी पड़ रही है। बुजुर्ग व बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना अस्थमा के रोगियों को करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी जलदाय विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का आरोप है कि शहर के मंत्री शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे और न ही लोगों के फोन उठाकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। भैया इसको 10-12 दिन हो गए हैं और अभी तक ये खोद के पटक गए। पहले तो 10-15 दिन वैसे ही पड़ी रही, उसके बाद में इसमें कोई पाइप डाला है, मट्टी को दबाया नहीं है अच्छी तरह से। बिल्कुल इतनी मट्टी उड़ रही है कि हमारे घरों में ना पूरे दिन हम झाड़ू पोछा करते तब भी सफाई नहीं होती है। अस्थमा के मरीज हमारे बुजुर्ग है घर में, उनको प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनके खांसी जुकाम इसी मिट्टी की वजह से हो रहे हैं। और भैया इस समाधान नहीं हो रहा है, ना कोई संजय शर्मा सुन रहा है, ना कोई अखबार वाले, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना पानी डलवा रहे हैं इस पे और उड़ उड़ के सारी हमारे घरों में भरी जा रही है मिट्टी। आप लोगों ने शिकायत कर दी, कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं है। हमने कहा कि भाई पानी डलवा दो इस पे, कुछ कोई आता ही नहीं है वहां से बिल्कुल भी। ऐसे कहते हैं पानी की समस्या है, जो पानी वाले आते हैं पानी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। विकास पथ पे पानी को जो वो है पानी खोलने वाले हैं वो लोग है ना, पैसों में तो दुनिया के रात को पानी खोल जाते हैं और जब टाइम होता है एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे पानी का, तो हमारे पानी की कटौती कर जाते हैं, वाल को कम खोलते हैं। मट्टी उड़ती है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं,
तो किस किस तरह की समस्या आ रही है उनको यहाँ पे? उनको अस्थमा है, उनको दमा की शिकायत हो रही है, उनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है और हमें भी हो रही है खांसी जो हमारे अंदर तक मट्टी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे भैया इसमें ये समस्या आ रही है कि इसको खोद तो दिया और इसमें पाइपलाइन बिछा दी, उसकी वजह से मिट्टी डाल दी, लेकिन मिट्टी को ना तो दबाया गया है। और जब हम लोगों ने शिकायत करी पार्षद से, तो पार्षद ने कहा कि मुझे तो 1 महीने पहले यहाँ से हटा दिया, आप नगर निगम बात करो। कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है। नगर निगम वाले कहते हैं जलदाय विभाग का मामला है, जलदाय विभाग वाले कहते हैं यूआईटी का मामला है। तो हम आमजन तो परेशान हो रहा है ना इनकी वजह से। विभाग तो किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। संजय शर्मा सर फोन नहीं उठा रहे हैं, पार्षद ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। परेशानी हो रही है, आमजन को हो रही है। और जिस वजह से ये किया गया है, पानी ना तो पानी आ रहा है और ना ही मिट्टी की वजह से घर में जो छोटे बच्चे हैं अस्थमा की मतलब सांस के साथ हमारे ये मिट्टी अंदर जा रही है। पूरे दिन हम झाड़ू पोछा ही करते रहे, अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। अगर कल को हमको कोई बीमारी हो जाती है तो क्या विभाग लेगा इस बात की जिम्मेदारी? जलदाय विभाग लेगा इस बात की? अरे जिस काम के लिए आपने कराया कम से कम इस पे पानी डलवा दीजिए, ये मिट्टी दब जाए। पूरे दिन बड़े बड़े वाहन जाते हैं, मिट्टी उड़ती है, बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है। और जो ये खोदा है इसकी वजह से डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुबह ही आज 4 एक्सीडेंट हुए हैं, मरते मरते लोग खत्म मतलब बच रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है सड़क के प्रति? नहीं करा है ना, तो यहाँ पे पानी का छिड़काव करके मिट्टी को दबाया गया है, ना ही अगर सड़क टूट गई है तो वापस सड़क बनाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या नाम है आप? सर यहाँ पे 7-8 दिन हो गए हैं, यहाँ पे 7-8 दिन हो गए हैं और यहाँ पे कोई कुछ नहीं करने आता है। रोज आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं। हमको परेशानी हो रही है। कम से कम दुकान है हमारी यहीं पे थोड़ा सा आगे आरो बाजार के नाम से। ये मट्टी धूल मट्टी सारी हमारी दुकान पे जाती है, गाड़ियां खराब होती हैं और इसको कोई भी देखने नहीं आ रहा है। गाड़ियां एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। शाम को तो देखना 6-7 बजे धूल मट्टी पूरी प्रॉपर हो जाती है, बड़े बड़े साधन आते हैं यहाँ पे। दूसरा ये ध्यान कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे डबल इंजन भी नहीं हो रहा है सर। ना संजय शर्मा ध्यान दे रहे हैं, आप बोल रहे हो 2 जने हैं, कोई नहीं है। अपने यहाँ का हो तो काम करता है ना, बाहर का है, बाहर काम होते हैं, यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा। 2-3 बार न्यूज़ों पे चलाई है, सबको पता है इस चीज के बारे में, पर यहाँ पे कोई देखभाल कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमको 10 दिन से परेशानी आ रही है। यहाँ पाइपलाइन डाली थी, पाइपलाइन डल चुकी है, उसके बाद इसका काम तो होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 1 दिन पानी हुई है, इसकी पानी डाला, उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा धूल मट्टी। या तो इसको क्लियर करवाएं या तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा। भाई हम सोचे यहाँ मोहल्ले बस्ती के सारे मिलके कुछ करें, फिर कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया था यहाँ पे। समस्या साहब यही है कि इधर धूल मिट्टी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। लोग बात मतलब काम कर जाते हैं, फिर उसको पूरा करते नहीं है। तो खोद तो चले गए, लेकिन आम जन को परेशानी हो रही है, साधनों को परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। वीडियो देख लो ना, थोड़ा दिखा दो इनका पीछे के। कई बार लोग बाग स्टंट मारते हैं तो ये धूल और ज्यादा उड़ती है। अब देखो आपके सामने कितनी धूल उड़ रही है। भाई यही समस्या है कि धूल मिट्टी का इसका समाधान हो जल्दी से जल्दी। नगर निगम अलवर के अलकापुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने कचरा संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑटो टिपर चालकों से भी बातचीत की। निगम आयुक्त नरूका ने ऑटो टिपर चालकों को निर्देशित किया कि कचरा संग्रहण के दौरान सभी निवासियों और दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग पात्रों में डालने के लिए प्रेरित करें। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने नंगली सर्किल पर भी दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग पात्रों में रखने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि गीले कचरे की श्रेणी में बचा हुआ भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, मांसाहारी भोजन के अवशेष, कटी हुई घास, पौधों की टहनियों और सूखे फूल में पत्तियां आती हैं। जबकि सूखे कचरे की श्रेणी में कागज, गत्ते का सामान, कांच की बोतलें, प्लास्टिक और रबर से बना सामान, साथ ही पुराने कपड़े, जूते, बैग, खिलौने और कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरण आते हैं। इसलिए आमजन को इस संबंध में जागरूक रहते हुए अलग अलग श्रेणी के कचरा पात्र का उपयोग करना चाहिए, ताकि कचरा संग्रहण केंद्र पर उनके पृथक्करण में आसानी रहे। नीमराना कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की अनुपस्थिति के उपरांत नीमराना शिक्षा मुख्य अधिकारी राजकुमार यादव के द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजसेवी शिवचरण गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, आरपी नीमराना, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष जय भारत सोनी, सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी डॉक्टर गजराज यादव सहित गणमान्य लोगों के विशिष्ट आतिथ्य में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सीबीईओ राजकुमार यादव ने युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ने के अवसर हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन अनिल यादव के द्वारा किया गया। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी महोत्सव को सफल बनाने में पूर्ण रूप से समर्पित रहे।
विद्यालय स्टाफ के द्वारा सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया व प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर कार्यक्रम का समापन किया। स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थानी देशभक्ति गानों पर प्रस्तुति पेश की गई। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटना बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर संबंधित विभाग आपसी समन्वय रखकर जिले की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। इसके लिए सर्वप्रथम आपसी समन्वय रखते हुए दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने व उनका निदान करें। सड़क दुर्घटना के अन्य कारणों को भी सूचीबद्ध करें व उसके निदान की दिशा में संयुक्त कार्य करें। सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि शीतलकट से हनुमान चौराहे तक की सड़क पर साफ सफाई व सुरक्षात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले की सड़कों पर अवैध कट आदि का 15 दिन में सर्वे का रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं इसके पश्चात आगामी 15 दिनों में उन सभी अवैध कट्स को बंद करवाना सुनिश्चित करावें। शिक्षा विभाग में ऐसे अध्यापक जिनका सिलेक्शन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में हुआ, उन्हें हिंदी अध्यापक बना दिया गया। स्कूलों में अधिशेष शिक्षक समायोजन के नाम पर मनमर्जी किया जा रहा है। इसके विरोध में जिला मुख्यालय पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अलवर जिले के मालाखेड़ा, राजगढ़, रामगढ़, कठुमर, राजगढ़, रैनी, किशनगढ़ बास, तिजारा ब्लॉक सहित अन्य स्थानों के अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर अलवर जिला मुख्यालय पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम के कार्यालय पर सैकड़ों से अधिक पीड़ित महिला, पुरुष, दिव्यांग, विधवा शिक्षक पहुंचे। कर्मचारी नेता रहे मूलचंद गुजर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जताया गया। वहीं सामने आया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में चयनित देवेंद्र शर्मा, सुभाष प्रजापत, सुरेंद्र सिंह, लाखन सिंह गुजर का स्थानांतरण हिंदी माध्यम में कर दिया गया, जिसके चलते काफी विरोध हुआ। वहीं विधवा, दिव्यांग तथा हार्ट रोग से ग्रसित शिक्षकों को शिथिलता नहीं दी गई। इसको लेकर भी रोष व्यक्त किया गया। रामगढ़ ब्लॉक में न रखते हुए और कठुमर ब्लॉक में दिया है। अनकपुर जगह दी है जो बहुत दूर पड़ती है। मेरा वहाँ पहुँच पाना बहुत ही असंभव है। तो मेरी परिवेदना सुनी जाए और मुझे सही जगह पर लगवाया जाए। प्रेम भाई मीना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साडोली, और अब मुझे लगाया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर में लगाया है। मुझे ब्लॉक में नहीं सर, अब जगह नहीं है। L2 हिंदी की कोई जगह नहीं है अब। जो ये अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी हुई है, इसमें राज्य सरकार के विभाग के जो निर्देश थे कि उनका पालन नहीं किया गया। तो आज मैं जिला शिक्षा अधिकारी से इन सब लोगों के साथ मिल रहा हूं और मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को अभी बता भी दिया है कि एज पर नॉर्म्स अगर आपने नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का, शिक्षकों का विरोध जायज है और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने रूल्स को क्यों फॉलो नहीं किया। अगर रूल्स फॉलो किए हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन अगर इन्होंने किया है तो मैं अपने साथियों को समझाऊंगा, और गाइडलाइन तोड़कर अगर इन्होंने काम किया है किसी भी वजह से, चाहे वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर से किया हो, चाहे किसी अन्य प्रेशर से, तो उसका हम विरोध करेंगे और उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। इस बात को लेकर अभी हमारी वार्ता होनी है। डीओ से मेरी बात होगी, शीघ्र ही हमारी वार्ता होगी। वार्ता का जो परिणाम होगा वो आप बाद में आपको बता देंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम जयंती के अवसर पर अलवर स्थित तुलाराम सर्किल पर यादव सभा अलवर शहर द्वारा जयंती समारोह आयोजित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सभा अध्यक्ष सतपाल यादव व उपाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने बताया कि पुष्पांजलि सभा के पश्चात संगोष्ठी में वक्ताओं ने आजादी की जन जागरण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वक्ताओं ने जयंती के अवसर पर राज्य सरकार से राजकीय अवकाश की भी मांग रखी। महामंत्री नरेंद्र यादव ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न समाजों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भिवाड़ी के MSME सेंटर में किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य से प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत MOU करने वाले विभिन्न उद्योगपतियों तथा उद्यमियों का धन्यवाद करने के साथ साथ राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने का अनिवार्य संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने उपस्थित उद्यमियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र राजस्थान के औद्योगिक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। हमें इस क्षेत्र को और अधिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। आज का यह समिट हमारी सोच को नई दिशा और उद्योगों के विकास को नई गति देगा। जिले में औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के राजऋषि कॉलेज के जंगल में 10वें दिन भी लेपर्ड पिंजरे में नहीं फंसा। अचंभित करने वाली बात यह रही कि लेपर्ड के पिंजरे में 2 पगमार्क मिले हैं, मतलब लेपर्ड पिंजरे के आधे हिस्से तक पहुंचा, उसके बाद वापस हो गया। ऐसा ही पहले भी हो चुका है। अब वनकर्मी टीम लेपर्ड को जंगल में ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड का सहारा ले सकती है। आरआर कॉलेज में 2 पिंजरे लगाए हुए हैं। हनुमान जी मंदिर के पास एक पिंजरे को हटाकर दूर लगाया गया। सोमवार रात को दोनों जगहों पर लेपर्ड आया था। एक पिंजरे में लेपर्ड ने अंदर तक पैर रखे, 2 पगमार्क भी मिले हैं, लेकिन पिंजरे का बाहरी हिस्सा नीचे आता उससे पहले ही लेपर्ड बाहर निकल गया, पिंजरे में नहीं फंसा। इस तरह वन विभाग के 10 दिन के प्रयास फेल हैं। अब वनकर्मी जंगल में लेपर्ड को तलाशने का अभियान तेज कर सकते हैं। असल में अभी केवल 4 कर्मचारी लगा रखे हैं, जो काफी कम है। वनकर्मियों की संख्या बढ़ाने के बाद लेपर्ड को तलाश कर जल्दी ही पकड़ा जा सकता है। सहायक वनपाल भीम सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह 2 पिंजरे लगाए हैं। लेपर्ड पिंजरे के आसपास आया है। लेपर्ड के पकड़ में नहीं आने के कारण आरआर कॉलेज से लगती कॉलोनी, अलकापुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी, मोती डूंगरी सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों में दहशत बनी हुई है। 2-3 परिवार जंगल के अंदर की तरफ ही बसे हुए हैं। ये आरआर कॉलेज के पिछले हिस्से में आज हमने नाइट में पिंजरा चेंज किया था शाम को। यहाँ पे ताज़ा मिट्टी भी लाके हमने डाली थी ताकि पगमार्क वगैरह सही तरीके से आ सके। पिंजरे के अंदर भी मिट्टी डाली हुई है। इस रास्ते पर आया है और 2 पंजे पिंजरे के अंदर तक घुसा भी है, लेकिन प्लेट के ऊपर पैर नहीं रखा है। 2 पैर अंदर रख के वापस पीछे हट गया है। आज 3 दिन बाद जो मंदिर के पास पिंजरा है उस पिंजरे तक भी पहुंचा है। अच्छा, क्या लगता है सर, घना जंगल है, स्टाफ भी कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पे? मेरे पास यहाँ 4 आदमियों का स्टाफ है फिलहाल। डॉक्टर साहब आ जाते हैं, रेंजर साहब भी आ जाते हैं बीच में। क्या लगता है सर, स्टाफ आगे और अधिकारियों को भेजना चाहिए क्या यहाँ पर? इसके अंदर जो खंडर है उन खंडरों में अंदर प्रवेश करने के लिए हमें स्टाफ की तो आवश्यकता है। नहीं, उस पिंजरे में पैर अंदर नहीं रखे हैं, पिंजरे के गेट तक गया है। अब नई प्लानिंग क्या रहेगी वन विभाग की? नई प्लानिंग आज जनवासा पैलेस है, उसके अंदर भी पुराने खंडर हैं, काफी दिनों से बंद पड़ा है, उसमें आज चेक करेंगे। इसके बैठने का स्थान हमें नहीं मिल पा रहा है, कहाँ पे रुकता है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय अस्पताल में आज विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया। आईसीयू में मशीन डोनेट करने के दौरान भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि प्रिंसिपल चंद्रावत ने जिला अस्पताल के 3 लाख की लागत से अस्पताल के आईसीयू में एबीजे मशीन डोनेट की है, जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया चंद्रावत निजी काम के लिए जिला अस्पताल आए थे। जिला अस्पताल ने उनसे एक मशीन की मांग की। इस मशीन के लगने से काफी मरीजों को सुविधा मिलेगी और उनका बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने एक वेंटिलेटर की भी मांग की है, जिसकी कीमत 8 लाख होगी। वह भी जल्दी ही वे जिला अस्पताल को देंगे। ऐसे कुछ भामाशाहों का जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा के चेंबर में आज स्वागत किया गया। उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर परम पूज्य प्रिंसिपल साहब चंद्रावत साहब ने जो है हमारे यहाँ पे एबीजी मशीन को डोनेट किया है। ये हेवल्स आईसीयू में लगाई गई है। हेवल्स आईसीयू में मशीन लगाई गई है। इससे जो सीरियस मरीज होते हैं उनकी ब्लड गैस की जांचें की जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जांचें होती हैं और उससे मरीजों को बहुत फायदा होता है कि उसको कितना फ्लूइड देना है, कितनी दवाई देना है और कैसे उसकी रिकवरी हो रही है। तो इसका मरीजों को बहुत बेनिफिट्स होता है। इसके इलाज से मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और उनको
जल्दी ही डिस्चार्ज किया जाता है। दूसरा, हमने इनसे निवेदन किया था कि हमको एक ALS के लिए, एम्बुलेंस के लिए एक वेंटिलेटर चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स के लिए उन्होंने हामी भरी है कि अगले महीने ये जल्दी ही इसको उपलब्ध करवा देंगे। सर, किसने डोनेट किया, क्या प्रोसेस है? हाँ, डॉक्टर MPS चंद्रावत जी अस्पताल में किसी कार्य से हमारे पास आए थे और इनको पता लगा कि मैं इनका शिष्य हूँ, इनसे पढ़ा हुआ हूँ कॉलेज के अंदर, तो इन्होंने उस बात को रखा। फिर बात चली तो इन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में क्या सेवा दे सकता हूँ, तो हमने इमीडिएट जो डिमांड थी उसकी मांग की कि हमको ये एक यूनिट चाहिए, तो इन्होंने तुरंत हामी भरी। 7 दिन के अंदर उसको इन्होंने उपलब्ध करा दिया और ऐसे ही इन्होंने कहा कि मैं अगले महीने तक जो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है उसको उपलब्ध करा दूंगा। जो ABG मशीन है, ये लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की मार्केट में वैल्यू है और जो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है, जिसको ये उपलब्ध कराएंगे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।